हेलो गाइस, जेके स्टडी में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम आपके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर लाए हैं और ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर आज हम लाए हैं ये पार्ट 1 है उसका। तो 2-4 दिनों के बाद जो हमारा कुछ इसमें सेक्शन बचेगा वो भी 2-4 दिन के बाद अपलोड हो जाएगा। तो ये जो आज हमने मॉडल क्वेश्चन पेपर लाया है इसमें जो आपका सेक्शन 40 मार्क का है, इंडियन हिस्ट्री, जनरल नॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश इसमें हमने 10 नंबर की ली है और 40 नंबर का जो पोर्शन है जीके का, ठीक है, तो वो भी आज हमने इसी में डाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी हर एक अपडेट आप तक पहुंचे, ठीक है। ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है ये उन पोस्टों के लिए है जो नोटिफिकेशन नंबर 1 की है, जो कि 8575 पोस्टस का एग्ज़ाम जो आगे 27, 28 और 1 जनवरी को है, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। आर्मी डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 15 जनवरी, सेकंड ऑप्शन है 16 जनवरी, थर्ड है 16 मार्च और फोर्थ ऑप्शन है 15 फरवरी, ठीक है। आप भी वीडियो को पॉज करके वीडियो पे कमेंट करें, ठीक है। तो आपने कमेंट किया होगा तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट 15 जनवरी। आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 जनवरी एवरी ईयर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड, पटानी प्रजापति इज ए डेवलपमेंटल प्रोग्राम इन ऑफ विच स्टेट यूटी। पहला ऑप्शन है केरला, सेकंड है गोवा, थर्ड है तेलंगाना और लास्ट ऑप्शन है आसाम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी तेलंगाना। तेलंगाना इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। पहला ऑप्शन है 7 अप्रैल, सेकंड है 8 अप्रैल, थर्ड ऑप्शन है 9 अप्रैल और लास्ट ऑप्शन है 10 अप्रैल। इसका जो सही आंसर है वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 7 अप्रैल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज वेयर इज द कैपिटल ऑफ आसाम। आसाम की कैपिटल कौन सी है, ठीक है। पहला ऑप्शन है पटना, सेकंड ऑप्शन है डिस्पोर, थर्ड ऑप्शन है रांची, डी ऑप्शन है चंडीगढ़। तो इसका जो सही आंसर है आसाम की कैपिटल जो है वो डिस्पोर में है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कैपिटल ऑफ बिहार, ठीक है। कैपिटल का जो सेक्शन है ये भी आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। 2-3 कैपिटलें ज़रूर आएंगी। तो कैपिटल ऑफ बिहार जो है, कैपिटल बिहार की कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट है पटना, सेकंड है पणजी, सी है दिसपुर और डी है नानावती। तो इसका जो सही आंसर है कैपिटल बिहार इज पटना, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज हु इज द राइटर ऑफ द बुक राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का राइटर कौन है? पहला ऑप्शन है कल्हना, सेकंड है अशोका, थर्ड है मीर कासिम, लास्ट है नानावती। तो इसका जो सही आंसर है कल्हन। कल्हन इज द राइटर ऑफ राजतरंगिणी, ठीक है। तो आप वीडियो का आनंद लेते रहो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेवंथ इज क्वेश्चन नंबर सेवंथ, माफ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेवंथ इज
व्हेन वाज आर्टिकल 370 रिमूव्ड, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 कब हटाया गया? 5 अगस्त 2018, 5 अगस्त 2019, 4 अगस्त 2019, 6 अगस्त 2019। आप भी वीडियो पे कमेंट कीजिए, फिर वीडियो को पॉज करके आप वीडियो पे कमेंट करें, फिर देखो कि आपका आंसर जो है वो सही है या गलत है। इसका जो आंसर है वो है 5 अगस्त 2019। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच रिवर कॉल्ड विटास्टा इन संस्कृत? संस्कृत में विटास्टा किस रिवर को कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है जेलुम, बी है रावी, सी है इंडस, डी है तावी। इसका जो सही आंसर है वो है जेलुम। जेलुम रिवर को संस्कृत में विटास्टा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है राइट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी पार्ट्स? ह्यूमन ब्रेन को कितने हिस्सों में डिवाइड किया है? ऑप्शन फर्स्ट है 1, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3 और लास्ट ऑप्शन है 4। तो ह्यूमन ब्रेन जो है इसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इज क्वेश्चन नंबर 10 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 10 इज HODO होडो PHOBI होडोफोबिया इज ए फियर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है वॉकिंग, सेकंड ऑप्शन है स्विमिंग, थर्ड ऑप्शन है स्लीपिंग, फोर्थ ऑप्शन है ट्रेवलिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ट्रेवलिंग। क्वेश्चन नंबर 11 इज नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? मैंने ये क्वेश्चन शॉर्ट में लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेस की भी थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो क्वेश्चन नंबर 11वां है नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ऑप्शन पहला है 26 अगस्त, 27 अगस्त, 28 अगस्त, 29 अगस्त। इसका जो सही आंसर है वो 29 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 12 इज दुरंत कप इज एसोसिएटेड विद? दुरंत कप किसके रिलेटेड है? पहला ऑप्शन है क्रिकेट, सेकंड है हॉकी, थर्ड है फुटबॉल, फोर्थ है बैडमिंटन। तो इसका जो सही आंसर है वो है फुटबॉल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप वीडियो का आनंद लेते रहो और इसके साथ साथ ही आप वीडियो पे को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, ताकि हमारी हर एक अपडेट आप तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 13 इज पेन होल्डर ग्रिप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? ठीक है, पेन होल्डर ग्रिप किसके रिलेटेड है? ऑप्शन फर्स्ट है टेबल टेनिस, सेकंड है बैडमिंटन, थर्ड है हॉकी, फोर्थ है फुटबॉल। तो इसका जो सही आंसर है वो है टेबल टेनिस। ठीक है, पेन होल्डर ग्रिप टेबल टेनिस के रिलेटेड है। आपको पता है कि आपके सिलेबस में स्पोर्ट्स का भी एक सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-4 क्वेश्चन उसमें से भी ज़रूर आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हेन वाज द ओलंपिक फ्लैग क्रिएटेड? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है 1910, सेकंड है 1912, थर्ड है 1913, फोर्थ है 1914। तो इसका जो सही आंसर है 1913 है। क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हेन वाज द फर्स्ट वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप हेल्ड? फर्स्ट ऑप्शन है 1970, 1971, 1972, 1974। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी 1974। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज गोल्डन थ्रेस होल्ड इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय? ठीक है, ये जो गोल्डन थ्रेश होल्ड है पोएम का एक कलेक्शन है, ये किसने लिखा है? पहला ऑप्शन है सर्जुनु नायडू, सेकंड है कल्हना, थर्ड है अम्बेडकर और लास्ट है नानाजी। इसका जो सही आंसर है वो है सर्जुनु नायडू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 इज एनी बेसेंट अराइव्ड इंडिया इन? एनी बेसेंट अराइव्ड इंडिया इन, पहला ऑप्शन है 1892, सेकंड है 1893,
थर्ड है 1894 और लास्ट है 1895। ठीक है, इसको आप आराम से 1 मिनट भी अगर क्वेश्चन को लगाते हो आप तो ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर दें। ठीक है, फिर आप लास्ट पे देखना कि ये 50 क्वेश्चन है, इनमें से आपको कितने क्वेश्चन जो हैं वो आए। तो आपको अगर इन 50 ये जो 50 क्वेश्चन है इसमें से 40 से लेकर 45 तक भी अगर आते हैं तो आप जो हैं तो आप कंपटीशन में आगे हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 1893। ठीक है, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 18 हिज मुगल एम्पेयर अकबर डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू। पहला है 10 प्रोविंसेस, 11 प्रोविंसेस, थर्ड है 12 प्रोविंसेस और लास्ट ऑप्शन है 14 प्रोविंसेस। इसका जो सही आंसर है वो है लास्ट ऑप्शन 14 प्रोविंसेस। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे ये इम्पॉर्टेंट हैं क्लास फोर्सेस का जो आगे एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है। अब देखेंगे इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 उपनिषद्स आर बुक्स ऑन। ठीक है, किस पे ये बुक्स हैं होती हैं। पहला ऑप्शन है पॉलिटिक्स, सेकंड है हिस्ट्री, थर्ड है साइंस, फोर्थ है फिलासफी। तो इसका जो सही आंसर है वो है फिलासफी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हु वाज द लास्ट हिंदू एम्पायर ऑफ नॉर्थर्न इंडिया। कौन था लास्ट हिंदू एम्पायर नॉर्थ इंडिया का। पहला है गोनंदा, सेकंड है हर्षा, थर्ड है अशोका, फोर्थ है नन ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर है वो है हर्षा। ठीक है, इसका सही आंसर है हर्षा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, विच वन ऑफ द फ्लाइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेनिसुला। ठीक है, इसका जो सही पहला ऑप्शन है अरबिया, सेकंड है इंडिया, थर्ड है साउथ अफ्रीका, लास्ट है नन ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर है वो है अरबिया। ठीक है, 22nd क्वेश्चन है 22। ठीक है, यहाँ पे है क्वेश्चन विच पास इज क्रिएटेड बाय द इंडस रिवर। विच पास इज क्रिएटेड बाय ऑन द। ठीक है, इंडस रिवर। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हुआ है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है जोजिला पास, सेकंड है बानीहाल पास, थर्ड है रोहतंग पास और लास्ट है सिंथन पास। इसका जो सही आंसर वो है बानीहाल पास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन है विच पास लिंक श्रीनगर टू लेह। श्रीनगर और लेह को जो जोड़ता है उस पास का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है जोजिला पास, सेकंड है रोहतक पास, थर्ड है बानीहाल पास और लास्ट है नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए जोजिला पास। श्रीनगर से लेह तक जो सड़क जाती है उसको जोजिला पास बोलते हैं। 24th क्वेश्चन है सलाल डैम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। SALL सलाल डैम जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। पहला ऑप्शन है किश्तवाड़, सेकंड है रजौरी, थर्ड है रियासी, फोर्थ है डोडा। तो ये जो सलाल डैम है ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में आता है। सो द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है डीपेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की डीपेस्ट लेक कौन सी है। पहला ऑप्शन है वलर, सेकंड है मानसबल, थर्ड है डल लेक, लास्ट है नन ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर है वो है मानसबल। डीपेस्ट लेक जो है वो मानसबल लेक है। ठीक है, याद रखना डीपेस्ट लेक आप जम्मू एंड कश्मीर है मानसबल और फ्रेश वाटर लेक है वलर। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। विच प्लेस इज आल्सो नोन है छोटा कश्मीर। इनमें से किस एक प्लेस को छोटा कश्मीर बोलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज पुरमंडल, माफ कीजिएगा ये छोटा काशी है। ठीक है, विच प्लेस इज आल्सो नोन एज छोटा काशी। पहला ऑप्शन है पुरमंडल, सेकंड है अमरनाथ, थर्ड है कटरा, लास्ट है नन ऑफ दीज। तो छोटा काशी हम किस जगह को कहते हैं उसका नाम है पुरमंडल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 इज हेमस नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। हेमस नेशनल पार्क जो है वो फेमस किसके लिए है,
किस जानवर के लिए है? पहला ऑप्शन है टाइगर, सेकंड है लाइन, थर्ड है बियर, लास्ट है स्नो लेपर्ड। जो हेमस नेशनल पार्क है ये फेमस है स्नो लेपर्ड के लिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आप इन क्वेश्चनों को नोट करके रखना। ठीक है, इनमें से कम 10-12 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, अगर आप इनको लिखोगे नहीं फिर आपको एक काम करना है, आज आप वीडियो देख रहे हो, इसके बाद 2 दिन के बाद और इसको एक रिवीजन करना, और एग्ज़ाम जब नज़दीक आएगा उस दिन और एक बार आप इसको नज़र मारना, तो ये वीडियो जितनी है आपको समझ आएगी, सारे क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, तो इसके बाद एक 28th क्वेश्चन इज साइलेंट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? साइलेंट नेशनल पार्क किस स्टेट में आती है? ठीक है, पहला ऑप्शन है केरला, सेकंड है गोवा, थर्ड है उत्तराखंड, फोर्थ है जेके। जो साइलेंट नेशनल पार्क है ये केरला स्टेट में आती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29th इज हु वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था? सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में पहले प्राइम मिनिस्टर होता था। पहला ऑप्शन है करण सिंह, सेकंड है गुलाम मोहम्मद सादिक, और सी ऑप्शन है मेहरचंद महाजन, लास्ट ऑप्शन नाना अब्दीस। तो पहला पीएम जम्मू कश्मीर का कौन था? मेहरचंद महाजन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, 30वां क्वेश्चन है ये। लास्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन था? लास्ट रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन ए है गुलाब सिंह, बी है हरी सिंह, सी है करण सिंह, डी है गुलाम मोहम्मद सादिक। तो इसका जो सही आंसर है, जो लास्ट डोगरा रूलर था वो था हरी सिंह। ठीक है, हरी सिंह था लास्ट रूलर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन है हमारे लिए विच फेस्टिवल इज कॉल्ड हेराथ इन कश्मीरी? कश्मीरी में किस एक फेस्टिवल को हेराथ बोलते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है होली, सेकंड है जन्माष्टमी, थर्ड है शिवरात्रि, लास्ट है दिवाली। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है शिवरात्रि को कश्मीरी में हेराथ बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वैन 32वां क्वेश्चन है व्हेन वाज करगिल वार? करगिल वार कब हुआ? किस साल में हुआ करगिल वार? 1988, 1998, 1999, 2000 में? बोलिए आप कब हुआ करगिल वार कब हुआ? ये हमने पहले भी पढ़ा है। इसका जो सही आंसर है वो है 1999 में करगिल वार हुआ है। ठीक है, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन व्हेन हु माफ कीजिएगा हु बिल्ड शालीमार बाग? शालीमार बाग किसने बनाया? पहला ऑप्शन है अकबर, सेकंड है जहांगीर, थर्ड है औरंगजेब, डी है नाना अब्दीस। तो ये जो शालीमार बाग बनाया है जहांगीर ने बनाया। ठीक है, तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन जो है वो है कैपेसिटी ऑफ डूल हस्ती पावर प्रोजेक्ट। जो डूल हस्ती पावर प्रोजेक्ट है जो कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये कितने मेगावाट का है? इसकी कैपेसिटी कितनी है? ठीक है, पहला ऑप्शन है 390, सेकंड ऑप्शन है 290, थर्ड है 490, फिफ्थ है 590। इसका जो सही आंसर है वो है 390, 390 मेगावाट का ये। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है कटरा माता इज लोकेटेड इन विच हिल्स? कटरा जो श्री माता वैष्णो देवी जिसे हम कटरा के नाम से भी जानते हैं वो किन हिल्स में आता है? पहला ऑप्शन है कटरा, सेकंड है त्रिकुटा, थर्ड है शिवालिक, डी है नानादीस। कि कौन से हिल्स में ये आता है? मैंने आपको ये पहले भी बोला है, वीडियो पे आप कमेंट अभी करें कि आपको क्या लगता है किस हिल्स में ये आता है। द राइट आंसर ऑप्शन बी त्रिकुटा। ठीक है, आप जो है आप इनको देखें कि आपको कौन सा क्वेश्चन आया कौन सा क्वेश्चन नहीं आया। जितने क्वेश्चन आपको आएंगे आप फिर वीडियो पे कमेंट करना। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडिया? फादर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडिया?
पहला ऑप्शन है अम्बेडकर, सेकंड ऑप्शन है गांधी, थर्ड सुभाष चंद्र बोस, फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो महात्मा गांधी इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडिया। तो गांधी इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ नेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन है ठीक है, इसमें मैंने हर एक पार्ट कवर किया है। ठीक है, क्वेश्चन है हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कुल टोटल कितनी नेशनल पार्क्स हैं? पहला ऑप्शन है 2, सेकंड है 3, 2 3, सी ऑप्शन है 4 और लास्ट ऑप्शन है 5। इसका जो सही आंसर है वो है 5। जम्मू कश्मीर में 5 नेशनल पार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव जीआई टैग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें से किस एक चीज़ को, किस एक वैरायटी को जीआई टैग दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? बोलिए आप। पहला ऑप्शन है सेफ्रॉन, सेकंड है राजमा, थर्ड है बासमती और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, जो गवर्नमेंट ने जीआई टैग दिया है सेफ्रॉन को, ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 39th क्वेश्चन है हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कौन है जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर? पहला ऑप्शन है मनोज सिन्हा, बी है रघुराम राजन, सी है नरेंद्र सिंह वोरा, डी है सत्यपाल मलिक। इसका जो सही आंसर है, जो प्रेजेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर का, वो है मनोज सिन्हा, सिन्हा साहब हमारे। ठीक है, तो 40वां क्वेश्चन है। ठीक है, लार्जेस्ट रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? पहला ऑप्शन है जेलुम, सेकंड है चिनाब, थर्ड है इंदस, लास्ट है जंस्कार। तो जम्मू कश्मीर से सबसे लार्जेस्ट रिवर जो है वो चिनाब है। ठीक है, चिनाब रिवर है। कहाँ से निकलती है ये? आपको पता होगा, ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और कहाँ से आती है? किश्तवाड़, किश्तवाड़ से गुजरती है ठाठरी, डोडा, ठीक है, वहाँ से रामबन से आगे निकल जाती है। ठीक है, तो 41वां क्वेश्चन है ये। यहाँ से आप इंग्लिश के क्वेश्चन है। ठीक है, इंग्लिश का पोर्शन है यहाँ से नीचे। 41वां क्वेश्चन है ये। ठीक है, 41 क्वेश्चन है। प्लीज गिव मी देश देश राइस। क्या आएगा वहाँ पे? पहला ऑप्शन है ए फ्यू, सेकंड है सम, सी है ए, डी है ऑल। बोलिए कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन आएगा वहाँ पे? प्लीज गिव मी सम राइस आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें आर्टिकल का यूज़ करना था, नहीं माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हमें इसका यूज़ करना था। कौन सा आएगा यहाँ पे? सम राइस। ठीक है, यहाँ जो अगला क्वेश्चन है ये आर्टिकल पे है। ही इज देश देश एन, क्या आएगा यहाँ पे? ही इज देश देश आई स्पेशलिस्ट। ए, पहला ऑप्शन है ए, सेकंड है एन, थर्ड है द, लास्ट है नन ऑफ दीज। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पे? ही इज एन आई स्पेशलिस्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल करना था, ही इज एन आई स्पेशलिस्ट। तो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कौन सा है। अगला क्वेश्चन है ही इज देश देश एमफिल। कौन सा वर्ड वहाँ पे आए, कौन सा आर्टिकल आएगा? फर्स्ट ए, सेकंड एन, थर्ड दैट, लास्ट का नो आर्टिकल। तो यहाँ पे क्या आएगा? ही इज़ एन एमफिल। डिग्री के साथ हमेशा एन का इस्तेमाल होता है। एन पीएचडी, एन एमफिल, एन इंजीनियर। ठीक है, 44 ये क्वेश्चन है। अब 44वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट। इनमें से आपको देखना है किस एक वर्ड की स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है। ठीक है, करेक्शन। ये ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश में। पहला किसकी स्पेलिंग देखनी है? मार्कर की ये स्पेलिंग है। ठीक है, हमें देखना है मार्कर की सही स्पेलिंग कौन सी है। MERKAR है पहला ऑप्शन, सेकंड है MERKER, थर्ड है MERKAR, लास्ट ऑप्शन MAARKER। कौन सी स्पेलिंग सही है? आप भी कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका जो सही आंसर है वो है MARKER, मार्कर। ठीक है, इसके बाद
क्वेश्चन कौन सा है, सेलिब्रेटेड की स्पेलिंग देखनी है, ठीक है। सेलिब्रेटेड की स्पेलिंग, पहला ऑप्शन है CELEBRATED, सेकंड ऑप्शन CILEBRATED, थर्ड ऑप्शन है CILABRATED, लास्ट ऑप्शन CALABRATED। कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन सेलिब्रेटेड की स्पेलिंग जो है वो है CELEBRATED, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 है यहाँ पे, चूज द वर्ड विच इज़ अपोजिट टू द वर्ड। हमें ऐसा वो जो नीचे वर्ड है इसका अपोजिट वर्ड हमें देखना है, ठीक है। अलाइक यहाँ पे वर्ड है पहला, तो इसका वर्ड अपोजिट वर्ड कौन सा है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज डिफरेंट, सेकंड इज सेम, सी ऑप्शन इज बेटर, डी इज नन ऑफ दिस। तो जो अपोजिट ये अलाइक वर्ड है इसका अपोजिट वर्ड कौन सा है, डिफरेंट। तो टाइमिड है यहाँ पे एक वर्ड और, इसका भी हमें अपोजिट वर्ड देखना है, TIMID, टाइम। इसका अपोजिट वर्ड कौन सा है, जेंटल है पहला ऑप्शन, सेकंड है टायरिड, सी ऑप्शन है ब्रेव, डी है स्निकर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्रेव, BRAV, ठीक है, टाइमिड का, ठीक है। टाइमिड का अपोजिट वर्ड है ब्रेव, ठीक है। यहाँ पे एक और ऑप्शन है, एक और क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, अमेंडमेंट, 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 ठीक है। पहला ऑप्शन है, इसका भी हमें अपोजिट वर्ड देखना है, ठीक है, करेक्शन, पोलराइज्ड, थर्ड है इम्प्रूवमेंट, डी है वरिंग। तो इसका जो सही आंसर वो है लास्ट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन डी, वरिंग। तो हमें अब सिनोनियम देखना है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन जो है सिनोनियम देखना है हमें इसका मासिव का, ठीक है। मासिव का सिनोनियम कौन सा वर्ड है, पहला ऑप्शन है लंप सम, सेकंड है स्ट्रॉन्ग, थर्ड है लिटल, लास्ट ऑप्शन है ह्यूज। इसका जो सही आंसर वो है ह्यूज, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है ह्यूज। तो यहाँ पे 49 क्वेश्चन ही है, ठीक है, एक क्वेश्चन कम है 50 क्वेश्चंस को। तो उस क्वेश्चन को हम देखेंगे आगे क्या करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट है आगे जो क्लास 4 का एग्ज़ाम है उसके लिए। तो ये जो एक क्वेश्चन बचा है ये मैं आपको जो अगली हमारी वीडियो आएगी उसमें करेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो जो है ये पसंद आई होगी, और ये जो वीडियो है इसको अपने हर एक साथी तक शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप इस वीडियो पे कुछ भी कहना चाहते हो आप इस वीडियो पे कमेंट करें, या आपकी राय जो भी आप हमें राय देना चाहते हैं वो भी आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।